तो प्रश्नावली 7C में जो कि मुख्यतः त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाएंगे और उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी को ज्ञात करना होगा। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों। इसमें आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष, किसके? त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, जो कि क्रमशः x1 y1, मैं मान रहा हूं सामान्यतः x1 y1, ठीक है ना। दूसरा x2 y2 तथा x3 y3 है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक आपको दे दिए जाएंगे, x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हैं। क्या है? x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हैं। तो उस अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या बच्चों? क्षेत्रफल। एक दिन मैंने आपको शायद किसी दिन बताया था, ठीक है ना। किसी त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष दे दिए जाएं तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था सीधे। क्या हम डेरिवेशन करके बताएं? इसका डेरिवेशन करके बताएं, डायरेक्ट खाली सूत्र। चलो फिर 1/2 क्या लिखेंगे? x1 कोष्ठक बना लेंगे, है ना। याद करने का तरीका बता रही, x1 प्लस x2 प्लस, कुछ बात समझ में आया? x1 कोष्ठक बनाए प्लस x2 कोष्ठक बनाए प्लस x3 कोष्ठक बनाए, ठीक है ना। अब 1 के बाद देखो काउंटिंग, आप यूं समझ लो कि आपको काउंटिंग कितनी तक आती है? वैसे तो आती बहुत है, लेकिन काउंटिंग समझ लो कितनी तक आती है? 1 के बाद कितना? 2, और 2 के बाद 3 के बाद फिर कितना? ठीक है ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद पुनः 1। तो यहां पर x1 है, 1 के बाद कौन आएगा? 2, और 2 के बाद 3, यानी x1 के बाद y2 माइनस y3। समझ में आया सबको? प्लस यहाँ x2 है, 2 के बाद कौन? 3 माइनस 1, यानी y3 माइनस y1, और प्लस x3 कोष्ठक में क्या? 3 के बाद y1 माइनस y2। बस यही है। अगर त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2। कुछ बात समझ में आ गया सबको, है ना। तो बस ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालोगे। कैसे निकालोगे? चतुर्भुज को हम त्रिभुजों में बदलेंगे और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जब उनके शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए गए होंगे तब। कुछ बात समझ में आया? ठीक है ना। ये तो पहला कंडीशन हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन बन जाता है बच्चों, कभी कभी आपको 3 शीर्षों या 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि यह जो ये बिंदु क्या है? संरेख हैं। क्या है? संरेख। यदि तीनों बिंदु संरेख हों, क्या हो लल्ला? संरेख हों। आपको मालूम है अगर 3 बिंदु संरेख हैं, संरेख होने का मतलब हमारा है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। संरेख का मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित है। 3 संरेख बिंदुओं से क्या कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं। बोलिए। नहीं। 3 संरेख बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बनता, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कहां से निकलेगा? क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। तो मैंने यहां लिखा यदि तीनों बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बनेगा ही नहीं इसलिए उसका तो क्षेत्रफल 0 होगा, अन्यथा कोई भी त्रिभुज बने उसका क्षेत्रफल कुछ न कुछ अवश्य होगा।
सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो सकता है। कब? जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी तीनों बिंदु संरेख हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तब। कुछ बात समझ में आया? अब मान लिया जाए त्रिभुज के सूत्र या शीर्षों के निर्देशांक अगर हैं तो उसको हम यहां पर रख दें तो क्या संबंध आ जाएगा? देखो 1/2 कोष्ठक में त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह उसका सूत्र लिख रहे हैं x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2। कुछ बात समझ में आया? ये बराबर क्या हो जाएगा लल्ला? 0। समझ में आया? अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। समझ में आ रहा सनी? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो आप चाहो तो अब ये 1/2 है, इसको चाहो तो पक्षांतर करो। 1/2 पूरे पद के साथ, बड़े कोष्ठक के साथ ये गुणा में है, और इधर जो भी पद गुणा में है पक्षांतर जब करोगे तो 0 के बटे में जाएगा, और 0 के बटा अगर कोई भी संख्या है तो उसका परिमाण, उसका मान 0 ही प्राप्त होगा। तो या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x1 1/2 को मैंने उधर भेज दिया तो यहां बचेगा बड़े कोष्ठक के अंदर वाला x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा लल्ला? ठीक है ना? बोलो। अच्छा, जब तीन बिंदुएं दिए जाएंगे तो उसमें हो ना हो x एकाध निर्देशांक, x और y का कोई भी निर्देशांक x के रूप में दे दे, या y के रूप में, या a और b के रूप में दे दिया जाए तो, या फिर k के रूप में दे दिया जाए तो उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा कब? जब वह तीनों बिंदु संरेख होंगे तब। तो आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि अगर तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और इसके लिए ये संबंध आप याद रखिएगा। ठीक है ना? तीन संरेख बिंदुओं के लिए x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस y2 बराबर क्या? 0। कब? जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तब। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित होंगे तब। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब इसके अलावा बच्चों बनेगा, दे दिया जाएगा कोई चतुर्भुज, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, या फिर आयत हो। चतुर्भुज दिया जाएगा और चतुर्भुज के चारों शीर्षों का निर्देशांक ABCD मान लिया जाए। चारों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे बच्चों कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना? बोलो। आप ऐसा कुछ इसमें करिएगा आयत में, वर्ग में, या समांतर चतुर्भुज में जिससे वह त्रिभुज बने, और जब त्रिभुज बनेगा तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके निकालेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, अगर आपको एक चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएं और आपसे उसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो उससे त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज कैसे बनेगा बच्चों? जब विकर्णों को हम मिला देंगे। मान लिया A से C को मिला दिया, अब यहाँ दो त्रिभुज बना कि नहीं बना? आपको इसका 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 यानी ABC का निर्देशांक आपको मालूम है, ABC का निर्देशांक आपको मालूम है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से। इधर भी एक त्रिभुज बना है ADC, इसका निर्देशांक आपको मालूम है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मान लिया इसका क्षेत्रफल आया 20, ठीक है ना? अगर आयत है तो ये भी उतना आएगा। मान लिया ये 20 आया तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, जो कि 20 + 20 कितना होगा? 40 वर्ग इकाई होगा। कब? जब चारों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएंगे तब। दीपक समझ में आया? ठीक है ना? तो ऐसे आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन। और भी कोई पंचभुज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? पंचभुज, है ना? ऐसे 5 भुजा वाली आकृति। कितने भुजा वाली बाबू? 5 भुजा वाली ऐसी आकृति दे दिया जाए, और पांचों के शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाएं। अगर पांचों के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएं आपको, और आपसे कहा जाए इसका क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो आप क्या कहना, चाहे इसको किसी को भी, ठीक है ना, किन्हीं भी दो शीर्षों को, दो क्रमागत शीर्षों को किसी एक ही बिंदु से मिला दीजिएगा। जैसे आप मान लिया जाए इसका नाम दे देते हैं ABCDE, किसी को भी। मान लिया हमने A से C को मिला दिया और A से D को मिला दिया, तो यहां पर 1 2 3 कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तीनों शीर्षों से।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तीनों शीर्षों से, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों शीर्षों से निकाल लेंगे, और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग इस सूत्र से निकालने के बाद अंत में उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो परिमाण प्राप्त होगा वो इस पंचभुज का क्षेत्रफल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इतना नोट कर लो, ये फॉर्मूले हैं बच्चों इस प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। और अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलो बच्चों, प्रश्नावली 7C का बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सीखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके उसको और भी बेहतर बना लेते हैं। और वो क्या है, दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 तथा 2, -4 हैं। मतलब त्रिभुज के ये शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं। मान लिया जाए हमने कह दिया ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है, 3 बिंदु मान लीजिएगा। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने आपको बताया बच्चों, अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको दे दिया जाए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, तो सबसे पहले जो शीर्षों के निर्देशांक हैं उन्हें आप x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान लेंगे। यानी x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2, y3 का मान -4। फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस और माइनस अर्थात कैलकुलेशन का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। समझ में आया शिवम? बोलो। चलिए हल करते हैं और सीधे हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हों। किसके निर्देशांक? त्रिभुज है जो उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं, तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, 1/2 x1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, x1 तो 1 के बाद 2 माइनस y3। ठीक है ना। प्लस x2 कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस, यही होता है ना। चलो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान फटाफट रखो। x1 का मान कितना बच्चों? 2 कोष्ठक में y2 का मान कितना? 0 माइनस y3 का मान -4 है, तो ये भी माइनस है वो भी माइनस है, माइनस माइनस +4। इतना संस्कार तो सबके अंदर है। अब देखो प्लस x2 की वैल्यू कितना है? x2 की वैल्यू -1। अब ये देखो बच्चे, ये प्लस है वो माइनस है, प्लस माइनस x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ये y3 कितना है बच्चों? -4 माइनस यहाँ y1 की वैल्यू कितना है? +3। ठीक। ये अब आगे x3, क्या? x3 की वैल्यू कितना है? +2 कोष्ठक में y1 की वैल्यू कितना? 3 माइनस y2 की वैल्यू 0। कुछ बात समझ में आ गया? बोलिए। 1/2। अब देखो यहाँ ये बाहर 2 है, यहाँ गुणा है, 2 गुणे 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। 4 + 0 कितना होगा? 4 + 0 8। कौन कह रहा है? ओहो, -1। अब देखो कोष्ठक के अंदर बच्चों -4 -3 कितना होगा? -7 है ना। और प्लस यहाँ 2, 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही बचेगा। बोलो बचेगा? अभी आ जाएगा 1/2, 4 दूना 8। अब देखो यहाँ -1 का गुणा -7 में, माइनस माइनस प्लस 7 1 कम और प्लस 2 3 6। ठीक है ना। ये आ गया 1/2, 8 और 7 15, 15 6 21 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 21। यहाँ ऐसे लिख लो चाहे 21। कितना आ गया? 21। अब 21 का गुणा कर लो 1 में तो 21/2 वर्ग इकाई।
21/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब चाहो 21 में 2 से भाग देंगे तो 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वैसे आंसर यही दिया होना चाहिए, 10.5 वर्ग इकाई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हल कर लेना है, हो जाएगा। अब जितने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं और उसका क्षेत्रफल आपको लगाना है या निकालना है या ज्ञात करना है, ऐसे ही आप उनके सूत्र का इस्तेमाल करके उनका क्षेत्रफल सही ढंग से अनुशासन के साथ कैलकुलेशन करके आप प्राप्त कर सकते हो। बोलो हो जाएगा? चलिए नोट कर लो और आगे क्वेश्चन आप लोग हल करो। रुको बिटिया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक त्रिभुज है। बोलो क्या है? एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी मान लिया जाए त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, तो ये A का निर्देशांक है और ये बिंदु B का निर्देशांक है और ये त्रिभुज के शीर्ष C का निर्देशांक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 10 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल दिया है लल्ला, कितना? 10 वर्ग इकाई। आपसे पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए A बराबर 5 होगा, यानी यहां पर जो अज्ञात चर राशि है A, इस A का मान कितना होगा लल्ला? 5 होगा। ऐसा हम सभी को क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे बात है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमको दिए गए हैं इन्हें हम क्रमशः मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। समझ में आया? अब इस त्रिभुज का नाम दे दिया है ABC, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो सबको मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाओ, 1/2 x1 कोष्ठक में y2 माइनस प्लस x2 कोष्ठक में y1 माइनस y3 माइनस और प्लस x3 कोष्ठक में y1 माइनस। बोलो यही होता है कि नहीं होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इससे कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये ABC दिया नहीं है बच्चों, हमने मान लिया है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आनंद पाल कोई दिक्कत? आशुतोष, शिवम दुबे कोई दिक्कत? चलो देखो इधर, तो इस ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया सीधे कितना? 10। तो यहाँ एरिया की जगह मैं लिख देता हूँ लल्ला कितना? 10। किसी को कोई दिक्कत? सविता तेरे को परेशानी? तुलसी? अच्छा, अब देखो 1/2 मानो को रखो फटाफट। x1 की वैल्यू कितनी बच्चों? -2। ये y2 की वैल्यू कितना? -1 माइनस y3 की वैल्यू कितना? a है। सिर्फ कौन है? अब देखो प्लस x2 की वैल्यू कितनी? +3 कोष्ठक में y3 की वैल्यू कितना? a माइनस y1 की वैल्यू +4, ठीक है ना। अब देखो x3 की वैल्यू कितना? 1 कोष्ठक में y1 कितना? 4 माइनस y2 कितना लल्ला? -1, तो माइनस ये बात तो सबको आता है। कोई दिक्कत? अमान परेशानी है क्या? बोलो, समझ में आ गया? चलो देखो इधर, अब ये लल्ला ये बटे में 2 है। कहाँ है? अब 2 का इसे तिरछा है, गुणा कर दो, ठीक है ना। 2 का 10 में गुणा, कोई दिक्कत? लिख देते हैं 10 गुणे 2। ये बटे में है, तिरछा गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बड़े कोष्ठक को हटा दे क्या? बड़ा कोष्ठक इसी 1/2 के लिए लगा हुआ है। 1/2 यानी 2 को पक्षांतर कर दिया तो यहाँ का मामला खत्म। बड़ा कोष्ठक भी हटा दीजिए, यहाँ गया -2 और कोष्ठक में -1 a, ठीक है ना। अच्छा, एक काम मुझे करना चाहिए, लॉग गुणा कर देते हैं। 1/2 चला गया, -2 का अंदर गुणा करा दो। -2 का -1 में गुणा कराएंगे, फिर -2 का -a में, तो यहाँ माइनस प्लस 2 1 का इसमें माइनस प्लस 2 का a में। कोई दिक्कत परेशानी? पूजा तेरे को समझ में आया? कहाँ खोई है? इधर देख, ठीक है ना। अब देखो यहाँ +3 का a में प्लस
3a प्लस 3 का -4 में प्लस माइनस 3 चौके, समझ में आ गया। और प्लस यहाँ 1, 4 + 1 कितना होगा, यानी ये 1 में गुणा हो जाएगा बच्चों, कितने का, 4 और 1 5 का। ये कोष्टक तो हट गया है, हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया 10 दूना 20। अब देखो जी क्या करो, देखो यहाँ 2a 3a सजातीय पद है, जुड़ेंगे कि घटेंगे, जुड़ भी सकते हैं, घट भी कर सकते हैं, निर्भर करता है उनके समान चिन्ह होंगे तब, अलग अलग होंगे तब, अलग अलग चिन्ह होंगे तब घटेंगे, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। यहाँ 2a 3a जुड़ेगा तो 5a होगा कि नहीं होगा, अच्छा जी। यहाँ पर +2 और यहाँ +5 1 कम 5 और -12 तो आ जाएगा 20 = 5a, ठीक है ना। अब देखो 5 और 2 7 -12 या डायरेक्ट हट करके देखो, यहाँ 2 + 5 कितना होगा, कितना, +7 की -7, +7 +2 +5 होगा +7, +7 में से 12 घटाओ, +7 -12 कितना आएगा, -5। वेरी गुड, कितना आएगा लल्ला, -5। लो जी 20, ये -5 इधर ले आओ, -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 5 गुणे a, 20 5 25, ये 5 गुणा में है लल्ला, 5 को पक्षांतर करोगे बटे में 5 आ जाएगा, इधर कौन बचेगा, a, ठीक है ना। 25 में 5 से भाग दो, 5 5। लो जी मुबारक हो, मिल गया कौन, जिसका मुझे था इंतजार, प्रूव हो गया बच्चों लोग। यही हम लोग को क्या करना था, दिखाना था, दर्शाना था कि a का मान कितना आएगा, 5। क्या अब इसके लिए आपको कटप्पा बनने की जरूरत है, कौन कह रहा है सर, आ जाएगा, नोट करो, बहुत बहुत बदमाश है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। सॉल्व करना तो आप लोग की जिम्मेदारी होगा, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझा देता हूं और उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। देखो हमसे कहा गया है कि उस चतुर्भुज, क्या, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। किस क्रम में है, ये चतुर्भुज का पहला शीर्ष है, मान लिया इसको a, ये दूसरा शीर्ष है, मान लिए b, ये तीसरा है, c, मान लिए ये चौथा शीर्ष है d, a b c d, मान लीजिए p q r s, कुछ भी मान लीजिए, आप लोग की इच्छा है, स्वेच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नंदिनी। अच्छा तो a b c d ये 4 शीर्ष हैं, ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष हैं। अब बच्चों देखो ये ऐसे कुछ चतुर्भुज बनेगा, कैसे भी बने, देखिए ऐसे ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। ये चतुर्भुज, ठीक है ना, इसका नाम मैंने दे दिया है a b c d, अबा डब्बा, हाँ चलो समझ में आया ना। इसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए गए बच्चों, ये है कितना, -4 का पहला वाला, -4 का माइनस, और दूसरा वाला शीर्ष है -3 का माइनस, और तीसरा वाला शीर्ष है 3 का, और चौथा वाला शीर्ष है 2 का 3। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ही शुरू में बता दिया कि इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। त्रिभुज बनाइए, क्या करिए, त्रिभुज बनाने के लिए चाहे इस विकर्ण को खींच लो या फिर इस विकर्ण को खींच लो, है ना। मान लिया AC विकर्ण को हमने खींच लिया, अब 2 त्रिभुज बने कि नहीं, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, समझ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, ABC तीनों शीर्ष के निर्देशांक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे ADC तीनों शीर्षों के निर्देशांक, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को जोड़ देना, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं समझे, अरे यार समझ में आ गया। डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, बोलो, लिखता हूं मैं, चतुर्भुज, बोलो क्या, चतुर्भुज, नाम दे दिया मैंने ABCD का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिखूं मैं क्या, ABC का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इतने बुद्धिजीवी तो हो चुके हैं, yes, sir. पक्का, yes, sir. यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और किसका, ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
क्या इसके लिए बाहुबली बनोगे? तलवार की जरूरत है? हाँ तलवार, ये तलवार, कलम आज उनकी जय बोल, ठीक है ना, यही तो आपकी असली ताकत है। एक बच्ची ने आज क्या कहा है, इस वाले त्रिभुज का क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ दोगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो हो जाएगा? yes, कितने बच्चे कर पाएंगे? हाथ ऊपर करो। वाह एक्सीलेंट। सिर्फ उसी से नहीं होगा जो कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ उसी से नहीं होगा जो कोशिश नहीं करेगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करो, ठीक है ना? बोलो हो जाएगा ना? इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे? इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर और उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज का। तीनों शीर्ष वाला निर्देशांक वाला सूत्र लगा के हो जाएगा? पक्का? तो इसको यहीं छोड़ दिया जाए? चलो।